सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पे ट्रैफिक विभाग का ताबड़तोड़ चेकिंग बदस्तूर जारी है। आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन, हम ये तस्वीर आपको बता दें कि पानी टंकी मोड़ से दिखा रहे हैं और पानी टंकी मोड़ से काफ़ी देर से चेकिंग चल रही है। जितने भी वाहन यहाँ से होके गुजर रहे हैं उन सभी वाहनों से पूछताछ की जा रही है। जो भी सवाल जवाब पुलिस के होते हैं उन सभी सवालों को पूछा जा रहा है और उचित जवाब मिलने के बाद ही आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। हम आपको बता दें कि यह तस्वीर ये सिलीगुड़ी के, और देखिए लोगों को भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अगर पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो लोगों को जो है सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि लोग सपोर्टिव नहीं हैं, सभी लगभग सभी लोग पूरी तरह से सपोर्टिव हैं। हम आपको बता दें कि ये तस्वीर सिलीगुड़ी के तो आपको बता दें कि जितने भी यहाँ से वाहन चालक गुजर रहे हैं, चाहे वह टू व्हीलर में हो या फिर फोर व्हीलर में, सभी तरफ जो है देखिए सामने दूर भी आप एक देख सकते हैं कार की चेकिंग है। और कुछ लोग जो लगातार ये सवाल करते हैं कि सिर्फ टू व्हीलर को क्यों पकड़ा जा रहा है, फोर व्हीलर वालों से क्यों पूछताछ नहीं की जा रही है, तो कम से कम आज उन लोगों को एक खुशी की अनुभूति ज़रूर महसूस हो रही होगी। देखिए जितने भी लोग यहाँ से, जो भी वाहन चालक, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, सभी की बदस्तूर चेकिंग पूछताछ लगातार जारी है। पानी टंकी मोड़ की यह तस्वीर हम अब दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के पानी टंकी मोड़ में। और हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी गई है और ये अवधि बढ़ाने का जो फैसला है, हम लगातार यही कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन को सफल बनाना ये हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं वो काफ़ी कठिन है और इस चुनौतियों से दो हाथ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कोविड से लड़ना है और ना केवल लड़ना है बल्कि इस पे जीत भी दर्ज करनी है। और जीत तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। हम आपको दोबारा बता दें कि ये तस्वीर है सिलीगुड़ी के पानी टंकी मोड़ की, जहाँ पे सभी वाहन चालक, चाहे वो टू व्हीलर में सवार हैं चाहे फिर वह फोर व्हीलर में हो। देखिए दूर सामने आपको हम दिखा दें कि फोर व्हीलर से भी पूछताछ की जा रही है। एक बार दोबारा बताना ज़रूरी है क्योंकि लगातार लोग का यही सवाल रहता था कि सिर्फ पुलिस टू व्हीलर वालों को क्यों पूछताछ के लिए पकड़ती है, फोर व्हीलर वालों को क्यों छोड़ दिया जाता है। तो देखिए आज फोर व्हीलर वालों से भी पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि एक भी फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर यहाँ से निकलने ना पाए। सभी से लगातार आप देख सकते हैं कि कठिन पूछताछ चल रही है। पुलिस वालों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और अलग अलग जगहों पे इनकी ड्यूटी लगातार जारी है। इस बीच में जो मौसम है वह भी आप सबसे छुपा नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, अचानक कभी धूप हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मौसम भी आंख मिचौली खेल रहा है। ऐसे बीच में इन सभी से दो हाथ करते हुए कोविड में शहर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब मैं देना चाहती हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों के बारे में सोचा जाए, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये संक्रमण गरीबों को देख के या फिर अमीरों को देख के उसे संक्रमित करता है। इसकी चपेट में
गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। और जैसा कि कई लोगों से मैं सुन रही थी कि बेड की भी कमी है, तो आप सोचिए कि बड़े लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं रिसोर्स लगा के अपने लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक गरीब परिवार से कोई संक्रमित होता है तो उसके लिए कैसी स्थिति होगी। इसलिए बात यहाँ पे गरीब और अमीर की नहीं है, यहाँ पे बात है सुरक्षित रहने की। और इस दायरे में सभी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के हो, चाहे अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो। सभी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो लोग जो बार बार गरीब कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे, देखिए ये फ़ैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। सरकार ने लॉकडाउन का फ़ैसला लिया है। सरकार की नज़र में सभी है। सरकार को अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से प्यार है, उसकी चिंता है, उसकी परवाह है, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब, वह किसी रिलीजन का हो, वह किसी स्टेट का हो। ये सभी सरकार की जानकारी से परे नहीं है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा ये अहम और कठिन फैसला लिया गया है, क्योंकि इस वक्त सुरक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए लगातार पूछताछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं उन सभी लोग जो हैं वो मेडिकल ग्राउंड में ही बता रहे हैं कि वो मेडिकल ग्राउंड में बाहर निकले हैं। और अगर मेडिकल ग्राउंड में वो बाहर निकल रहे हैं ज़रूरत के हिसाब तो सही है, लेकिन सिर्फ मेडिकल का बहाना बना के बाहर निकलना ये गलत है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उन सभी ऐसे लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। देखिए इस वक्त प्रशासन, सरकार, आम इंसान सभी को बहुत ज़्यादा सहयोग और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण वक्त है। इस वक्त के इस कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण वक्त के बीतने तक हम सभी को धैर्य, संयम और आपसी समझदारी से फैसला लेना है, सोच समझकर चलना है। हर एक कदम पर खतरा है, और ख़तरा ये इसलिए ख़तरा है क्योंकि अब बात सुनने में आ रही कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में तब्दील हो चुका है। तो इसलिए हम आपसे ये कह रहे थे कि कदम कदम पे ख़तरा है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हैं, तो ऐसे में आपको खुद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हम आपको दोबारा दिखा दें कि देखिए लगातार पुलिस की जो पूछताछ है वो जारी है, लेकिन कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर प्रकार की दलील से पुलिस से बचना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस जगह से वह छूट के बाहर निकले। तो बेवजह सड़कों पे ना निकले। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि समय की संवेदनशीलता को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। और जब ये फ़ैसला लिया गया है तो इसमें आप भागीदार बने, प्रशासन की, सरकार की आप मदद करें। देखिए अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। हमारे कुछ दर्शक ने भी लिखा है कि आइसोलेशन बेड, वार्ड में बेड होने पर भी आम इंसान को बेड नहीं मिल रहा है। जी मैं आपसे इसलिए ये कह रही थी कि बात यहाँ पे आप समझिए कि आप जैसा कह रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड है, बेड है, बावजूद इसके आम इंसान को जगह नहीं मिल रही है। तो वो लोग जो प्रत्येक दिन कमाते हैं, खाते हैं, जिनके पास बहुत कम साधन है और अपने जीवन को वो जैसे तैसे जी रहे हैं, ऐसे में वो लोग संक्रमित होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और इसीलिए हम बार बार दिखा रहे हैं कि चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति को अभी घर में रहना चाहिए। हम यह भी समझ रहे हैं कि पेट का लॉकडाउन नहीं है, पेट पे लॉकडाउन नहीं लगाया है, ये सारी बातें हम भी समझते हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत है। लेकिन ये फ़ैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और ये कठिन फ़ैसला सरकार को हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लेना पड़ा है। तो इन चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस बात से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन को प्लीज़ सफल बनाने का श्रेय या जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या प्रशासन की नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए
कुछ लोग लिख रहे हैं सिटी सेंटर भी बंद होना चाहिए। देखिए, क्या बंद होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये पूर्ण रूप से सरकार का फैसला है। सरकार ही तय करेगी कि क्या चीज़ खुली रहेंगी और किन चीज़ों को बंद करना है। लेकिन इस बीच में ये हम ज़रूर आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि बेवजह सड़कों पे ना निकले, क्योंकि बेवजह सड़कों पे निकलना आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण, काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। और जानबूझ के खतरों से खेलने का ये वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है कि आप खतरों से दो दो हाथ करें, क्योंकि इस वक्त खतरों के खिलाड़ी बनना बहुत महंगा साबित हो सकता है, ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए, आपके शहर के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए। इस राज्य के प्रति, इस देश के प्रति हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ वोट कास्ट करने तक ही सीमित नहीं रहता है। इस तरह के पेंडेमिक में भी हमें समझदारी दिखानी है और हम ये बात भली भांति समझ रहे हैं, क्योंकि घर में बैठना अब बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्रस्ट्रेशन हो गया है, मेंटली लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। अब बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है घर में बैठना, लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी है कि हमें घर में ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन सिमटे रहिए। और जैसा कि आज हम डॉक्टर से भी बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च मेडिकल साइंस से बात जब हमारी हो रही थी, तो डॉक्टर ने भी कहा है कि ऑक्सफर्ड की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी बड़े पैमाने पे वैक्सीन ऑलमोस्ट बन के तैयार है और लगभग नवंबर या दिसंबर तक जो है, सितंबर आखिरी या नवंबर आखिरी तक ये वैक्सीन मार्केट में भी उतर आएंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमें धैर्य संयम से काम लेना है। आपसी समझदारी का आप परिचय दीजिए। देखिए, लगातार एक और चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं और लोग को ये समझना चाहिए कि पुलिस के पीछे भी एक परिवार है जो इनके घर सही सलामत घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी भी एक ज़िंदगी है। तो इस वक्त प्रशासन को अपना दुश्मन ना समझते हुए, उनको अपना बैरी ना समझते हुए उनकी सहयोग करिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगी, इस उम्मीद में कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे। देखते रहिए खबर समय, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।